एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों को लेकर के बहुत ही उथल पुथल प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शिक्षकों का स्थानांतरण अर्थात तबादले को लेकर के सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था कि 31 दिसंबर से पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए वेबसाइट डेवलप किए गए हैं और क्या क्या प्रक्रिया होगी, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको विस्तृत से बताने वाले हैं। सरकार से की तरफ से आई हुई यह जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर यह वीडियो बनाई जा रही है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तथा अपने शुभचिंतकों के साथ इसे शेयर करेंगे, जिससे उनके भी तबादले संबंधित, ट्रांसफ़र संबंधित यदि कोई सूचना होगी तो उसे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि कोई भी सूचना आपके लिए जो यदि आती है सरकार के माध्यम से तो उसकी सूचना आपको हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि वेबसाइट पर परीक्षण पूरी तरह सफल रहा, अर्थात तबादले को लेकर के जैसा कि सरकार ने पहले कहा था कि इस पर हम एक वेबसाइट बनाएंगे जिस पर कि स्थानांतरण संबंधित या इस तरीके की जो भी प्रक्रिया होगी उसको एक आधार मिल सकेगा और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की होगी, प्रक्रिया पूरी होगी। तो वेबसाइट पर परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। मिलेगा 15 दिनों का समय। तबादला संबंधी जो विस्तृत जानकारी जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे उसके लिए 15 दिनों का समय आपको दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें तथा आपके साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके साथ अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक करें, जिससे कि इसकी नोटिफिकेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? बिहार में शिक्षकों के तबादले का आवेदन 7 से, अर्थात तबादले से संबंधित जो कुछ जानकारी आपको आ रही है उस पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 7 तारीख से, क्योंकि आवेदन जब शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि सारी कुछ प्रक्रिया शुरू हो गई। तो आवेदन 7 नवंबर से आपका शुरू होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। राज्य में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले का आवेदन 7 नवंबर से लिया जाएगा। शिक्षकों को इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया जा रहा है कि आपको 2 सप्ताह का समय इसके लिए मिलेगा। 7 तारीख से शुरू होगी, 2 सप्ताह अर्थात 21 तारीख के आसपास में इसका समय पूरा होगा। तो 7 नवंबर से मिल जाएंगे शिक्षकों को, इसके लिए 2 सप्ताह का समय मिलेगा। यही नहीं, उन्हें दिसंबर के अंतिम सप्ताह से पहले नया विद्यालय भी आवंटित कर दिया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि नए साल में शिक्षक नए विद्यालय में अपना योगदान देंगे। सिद्धार्थ ने कहा कि वेबसाइट का ट्रायल सफल रहा और अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। शनिवार को विभागीय पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो गया। शनिवार को विभागीय पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो गया, अर्थात इस प्रक्रिया को कैसे करना है इसको लेकर के विभाग ने अपने पदाधिकारियों को एक ट्रेनिंग दी है, जिसके आधार पर वे इस पूरे तबादले संबंधित क्रियाओं को संपन्न करेंगे जिसमें कोई त्रुटि न रहे, क्योंकि त्रुटि होने से बहुत तरह की समस्याएं दोनों पक्ष को होती है, विभाग को ही तथा इसके कर्मी को भी बहुत दिक्कत होती है। तो इसी बात को कहा गया है कि पिछले 1 सप्ताह से वेबसाइट पर परीक्षण किया जा रहा था। छठ के पहले इसे शिक्षकों के लिए सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सबको आवेदन के लिए 15 दिनों का समय देंगे। उन्होंने कहा है कि सोमवार को इसके लिए तैयार नई गाइडलाइन भी जारी हो जाएगी। क्या कहा गया है? उन्होंने कहा कि सोमवार को अर्थात जो 4 तारीख का समय आ रहा है, 4 नवंबर को, उन्होंने कहा कि सोमवार को इसको लेकर के तैयार नई गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि सारे तबादले नई नीति के अनुसार ही होंगे। महिला शिक्षक पंचायतों का जबकि पुरुष शिक्षक अनुमंडलों का 10-10 विकल्प देंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि कोई आवेदक अंतिम तिथि तक अपने विकल्प में बदलाव कर सकता है। देखिए, एक अच्छी बात है कि यदि आपने आवेदन कर दिया हुआ है इस 15 दिन के अंदर शुरुआत में ही, और यदि आपको बाद में ऐसा लगता है नहीं हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि अंतिम तिथि तक आप अपने चॉइस को चाहें तो बदल सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि सबसे बड़ी बात यह होगी कि कोई आवेदक अंतिम तिथि तक अपने विकल्पों के बदलाव कर सकता है। अंतिम दिन वे जो विकल्प देंगे वही मान्य होगा। इसके बाद हम 10 दिनों में आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे और शिक्षकों को उनके विद्यालय आवंटित को दिया जाएगा।
यहाँ तक आपने देखा कि सरकार का क्या नोटिफिकेशन है। अब आइए इस प्रक्रिया संबंधित कुछ और बातें हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है। नए साल में नए विद्यालय में योगदान करेंगे शिक्षक, सिद्धार्थ ने कहा है। 10 विकल्प दे सकेंगे हर शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए। कक्षा 6 और 8वीं, कक्षा 5वीं और 8वीं में होगा ओलंपियाड। सरकार बच्चों की भी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है, इस पर आप ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है कि कक्षा 8वीं और 5वीं में होंगे ओलंपियाड। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5वीं और 8वीं में ओलंपियाड आयोजित करने की योजना पर काम हो रहा है। खासकर गणित और विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए यह वैकल्पिक होगा। सभी वर्ग में ओलंपियाड का आयोजन मुश्किल है क्योंकि सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है, लेकिन हम आगे इसे विस्तारित करने पर विचार करेंगे। और क्या कहा गया है कि सभी प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर से ही होंगे। सभी प्रक्रियाएं जो होंगी मुख्यालय स्तर पर होंगी, अर्थात डीओ के स्तर से ही होगी। वहीं हमारा अर्थात शिक्षा विभाग का हेड ऑफिस होता है, इसीलिए सभी प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से होंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि सारी प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से होंगी, जिसमें जिला का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जिला का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। भविष्य में यदि कोई मामला सामने आता है तो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी उसे सुलझाएगी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी तबादले का मौका दिया जाएगा और उसके आवेदन मान्य होंगे। और छोटी सी यहाँ पर जानकारी है कि विद्यालयों में बच्चों के चेहरे से बनेगी हाजिरी। अब जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके हाजिरी का तरीका चेंज होने जा रहा है। अभी तक मैनुअल होता था, स्कूल में क्लास में अटेंडेंस लिए जाते थे। अब जो है कि जैसा कि विभाग सूचना दे रही है पटना से, आप देख रहे हैं कि विद्यालयों में बच्चों के चेहरे से बनेगी हाजिरी, अर्थात एक प्रकार से समझिए कि बायोमेट्रिक्स हाजिरी अब बच्चों की बनेगी। सरकारी विद्यालयों में बच्चों के चेहरे से हाजिरी बनेगी, इससे ही उनकी उपस्थिति की जानकारी ली जाएगी। इस तकनीक का ट्रायल सफल रहा है। 1 जनवरी से विद्यालयों की हाजिरी की यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। हाजिरी के बाद टैब छात्र छात्राओं के चेहरों से उपस्थिति की पुष्टि होगी। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। वे शिक्षा की बात कार्यक्रम के तहत शनिवार को शिक्षकों से ऑनलाइन रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने चुने हुए 10 सवालों के जवाब भी दिए। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बच्चों की हाजिरी के बाद नई तकनीक से युक्त टैब रात में उस पर काम करेगा। हाजिरी के बाद ही वह बच्चों की चेहरे की जानकारी मांगेगा। वह बता देगा कि कौन बच्चा सही में विद्यालय आया था। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा कोष के माध्यम से नई तकनीक का ट्रायल सफल रहा है। तो इस प्रकार आपने पूरा डिटेल्स देखा कि किस प्रकार से शिक्षकों में महिला शिक्षक तथा पुरुष शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी क्या है, तथा बच्चों की गुणवत्ता के साथ साथ बच्चों की उपस्थिति तथा अन्य जो विद्यालय उत्थान के कार्य हैं उसको कैसे किया जा सकेगा, इन सबों के बारे में विस्तृत इस वीडियो में आपको मिली होगी। यदि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि हमारा वीडियो तथा हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सकेगा। उम्मीद करता हूं कि यह इन्फॉर्मेशन आपको उपयोगी लगी होगी। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।